फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022 प्रेजेंटेशन के दौरान क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये कि अब से डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगेगा, यानी क्रिप्टो करेंसीज से आपको जो भी इनकम होती है उस पर आपको 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो क्रिप्टो करेंसीज अब लेजिटिमेट हो जाएंगी, अभी तक ये अनरेगुलेटेड थी, इसके बाद सरकार उन्हें रेगुलेट करेगी, और दूसरा ये कि सरकार को अब क्रिप्टो करेंसीज से रेवेन्यू भी मिलेगा। इन्वेस्टर्स के लिए शायद उतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपको अब अपनी इनकम में से 30% सरकार को देना पड़ेगा। टैक्सेशन किस तरह से काम करता है इसके ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड खबर इंडिया टुडे टेक की वेबसाइट पर लिखी है, तो आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पर इसके अलावा जो दूसरा मेजर अनाउंसमेंट आज बजट में हुआ है वो ये है कि अब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी जिसका नाम रहेगा डिजिटल रुपी। इसके बारे में आरबीआई ने पहली बार बात की थी 2021 में। पिछले साल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम एक डिजिटल रुपी लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद से इस चीज पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और आज बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये फाइनली कंफर्म कर दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल रुपी 2022-23 तक लेकर आ जाएगा। यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो डिजिटल रुपी है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा, बल्कि वो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा। तो सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर की। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एकदम डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, यानी उसके ऊपर किसी भी एक बॉडी का, सरकार का कोई भी हक नहीं होता। कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। और यहीं पर क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी से अलग हो जाती हैं, क्योंकि सीबीडीसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। सीबीडीसी को बनाता है किसी भी एक देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई हो गया, वैसे ही अलग अलग देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस करेंसी को बनाते हैं और रेगुलेट करते हैं। और जैसे ही वो रेगुलेट करते हैं, इसका मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बैंक ही इस करेंसी को बना सकते हैं, कोई और इस करेंसी को ना बना सकता है, ना ही बैंक की इजाजत के बिना खरीद या बेच सकता है। दूसरा जो डिफरेंस है सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज में वो है उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर। सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा। लेकिन दोनों की जो टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है वो डिफरेंट होती है। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो पब्लिक या परमिशनलेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर हो रहा है, उस क्रिप्टो का जो होल्डर है वो उस ट्रांजैक्शन को देख सकता है। पर सीबीडीसी के केस में ऐसा नहीं है। ये होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, यानी सिर्फ बैंक ही उन ट्रांजैक्शंस का डेटा रख सकता है, कोई भी और जाकर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ना उसे उस ट्रांजैक्शन का पता चलेगा। तो इन अ वे क्लोज नेटवर्क हो जाता है, अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज जहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और अगेन इसे आप रिलेट कर सकते हो बैंक के साथ, क्योंकि जहां पर भी बैंक्स या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं वो अक्सर इस तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखती। तीसरा जो आपका डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है उनका यूज केस। सीबीडीसी को सिर्फ और सिर्फ आप एक करेंसी के तौर पर देख सकते हो, यानी इसका इस्तेमाल आप पेमेंट्स करने के लिए कर सकते हो, किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकते हो। इसे आप देखिए एक तरह से कि ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी है सिर्फ। क्रिप्टो करेंसीज ऑन दी अदर हैंड ना सिर्फ करेंसी है, बल्कि इन्हें एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाता है। कई लोग हम जानते हैं हमारे आसपास हैं जिन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा। जो उन्हें खरीदते हैं, जैसे ही इनकी वैल्यू बढ़ती है वो उसे हायर प्राइस पर जाके बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं। सीबीडीसी के केस में जो आरबीआई डिजिटल रुपी लेकर आएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये नहीं होगा कि आपने डिजिटल रुपी खरीद लिया और कल को उसकी प्राइस बढ़ी तो बेच दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस ये एक आपके रुपी का एक डिजिटल ऑल्टरनेटिव होगा, जहां पर आप उस रुपी को यूज करके
पेमेंट्स कर सकते हो। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं CBDC और क्रिप्टो करेंसी के बीच में। 2022-23 तक सरकार का कहना है कि जो CBDC होगा RBI का डिजिटल रुपी, वो मार्केट में आ जाएगा। आप लोग का क्या कहना है इस बारे में, आपकी क्या राय है? क्या आप क्रिप्टो करेंसी प्रेफर करेंगे या फिर आप देखना चाहते हैं कि RBI किस तरह का डिजिटल रुपी लेकर आ रहा है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम था मानस तिवारी। फाइबर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी प्लीज फॉलो कर लीजिए।